प्रणाम देवी और सज्जनों। संत कवि तुकाराम महाराज जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको दो शब्द कहना चाहती हूँ। संत कवि तुकाराम महाराज 17वीं शताब्दी के एक वारकरी संप्रदाय के कवि थे। उनका जन्म देहू में वसंत पंचमी के माघ शुक्ल पंचमी को हुआ था। पंढरपुर का विठोबा उनका आराध्य देव था। तुकाराम को वारकरी जगत गुरु के रूप में जानते हैं। वारकरी संप्रदाय में प्रवचन और कीर्तन के अंत में पुंडलीक वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, श्री ज्ञानदेव तुकाराम महाराज की जय, ऐसी जय घोषणा करते हैं। जगत गुरु तुकाराम लोक कवि थे। जे का रंजले गांजले त्यासी मने, जो आपुले तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची रमला। ऐसे अभंग तुकाराम महाराज ने जन सामान्य को कहे और ईश्वर भक्ति का सुगम मार्ग दिखाया। वारकरी संप्रदाय की अखंड परंपरा उन्होंने बनाई। संत तुकाराम महाराज वास्तववादी, निर्भीड़ और समय प्रसंग में समाज के दाम्भिकपन, रोक टोक शब्दों में प्रहार करने वाले संत थे। महाराष्ट्र की भूमि में उस समय अनागोंदी मची हुई थी। ऐसे समय में संत तुकाराम ने अपने साहित्य से और कीर्तन से समाज को अचूक मार्गदर्शन किया। तुकाराम महाराज साक्षात्कारी और निर्भीड़ संत कवि थे। वेदांत तुकोबा के अभंग वाणी से सामान्य जन तक पहुंचा। किसी ने कोई अभंग कहा तो लोग यही समझते थे कि वो तुकाराम महाराज का ही है। इतनी लोकप्रियता उनके अभंगों को मिली। संत तुकाराम की भाव कविता यानी कि अभंग महाराष्ट्र के सांस्कृतिक परंपरा के महान द्योतक है। वारकरी, ईश्वर भक्त, साहित्यिक, अभ्यासक और सामान्य रसिक आज भी उनके अभंगों का अभ्यास करते हैं। उनके अभंग छोटे गांव और अशिक्षित लोगों में नित्य पाठ में और मुखोद्गत है। भागवत धर्म का शिखर होने का महत् भाग्य उन्हें मिला। महाराष्ट्र के हृदय में अभंग रूप से वे स्थिर हो गए। उनके अभंग में परतत्व का स्पर्श है। मंत्रों का पावित्र्य उनके शब्दों में दिखता है। उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति उनकी भाव काव्य में है। उनके काव्य की मिठास और भाषा की मधुरता अतुलनीय है। संत तुकाराम महाराज ने अपने अभंग लेखन के साथ ही गौड़न भी रची है। संत तुकाराम महाराज के अभंगों का कई लोगों ने कई अंगों से अध्ययन कर उसका सौंदर्य दिखाने का प्रयास किया है। तुकाराम महाराज की गाथा अखंड ज्ञान का स्तोत्र है, जो जन सामान्य के मुख में है। जब तथाकथित समाज के ठेकेदारों ने उनकी गाथा इंद्रायणी में डुबाई, उस समय गाथा डूब गई कहने वालों को जन सामान्य के मुख से मुखोद्गत गाथा सुनकर अभंग जीवंत होने का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इंद्रायणी नदी के किनारे लाखों का जन समुदाय गाथा के अभंग कहने लगे। उस समय तुकाराम महाराज को एहसास हुआ कि उनकी गाथा उनके अभंग डुबाई नहीं गई है, बल्कि जन समुदाय के मुख से अखंड जीवित है। यही उनके कार्य की रसीद है। संत तुकाराम वास्तव में उस समय के लोक संत थे। बहुजन समाज को जागृत कर भगवान के प्रति उनके मत को पलटवाने में सफल रहे। उन्होंने देव, धर्म, अविश्वास और भोली भाली समझ को प्रयत्न पूर्वक नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। समाज मन पर अंधश्रद्धा का पगड़ा दूर कर लोगों को नया धर्म, नई भाषा देने का काम संत तुकाराम ने किया। संत तुकाराम के धार्मिक क्रांति का समाज प्रबोधन आज भी समाज का मार्गदर्शक है। उनके अभंग मानवीय जीवन को उपकारक है। लौकिक अर्थ से संत तुकाराम 8वीं पीढ़ी के नायक थे। ज्ञानदेव ने रची भक्ति चळवळ को तुकाराम ने शिखर तक पहुंचाया। तुकाराम के जन्म वर्ष के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है।
उनमें से 4 संभावित वर्ष ईस्वी सन 1568, ईस्वी सन 1577, ईस्वी सन 1608 और ईस्वी सन 1598 है। ईस्वी सन 1650 में 1000 जन समुदाय के सामने उनके भगवान, उनके आराध्य देव पंढरपुर के विठ्ठल उन्हें सदेह वैकुंठ ले गए, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस बारे में पुरोगामी और सुशिक्षित लोगों को संशय है। तुकाराम महाराज वाणी समाज के थे। उनका घराना मोरे और उनका आड़ा नाम अंबिले है। उनके घराने के विश्वंभर बुआ महान विठ्ठल भक्त थे। उनके घर में पंढरी की वारी करने की परंपरा थी। तुकाराम के पिता बोलोबा और माता कनकाई थे। के बड़े भाई सावजी और छोटे भाई कानोबा थे। घर की संपूर्ण जिम्मेदारी तुकोबा पर ही थी। पुणे के अप्पा गुड़वे की कन्या जिजाबाई उर्फ आवली से उनका दूसरा विवाह हुआ था। तुकोबा को उनके प्रापंचिक जीवन में विपत्तियों के प्रहार सहन करने पड़े। कई प्रापंचिक दुख भोगने पड़े। वे 17-18 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का निधन हुआ। बड़े भाई विरक्ति के कारण तीर्थाटन को निकल गए। भयंकर दुष्काल का उन्हें सामना करना पड़ा। संतु नाम का उनका बड़ा बेटा दुष्काल में ही गया। जनावरें भी दुष्काल में ही गई। महाजन की बुड़ गई। मन उदास हो गया। संसार में विरक्ति आ गई। इस परिस्थिति में उन्होंने अपनी विठ्ठल भक्ति कायम रखी और देहू गांव के पास भंडारा पर्वत पर उपासना चालू रखी। चिरंतन का, शाश्वत का खोज लेते हुए उन्हें साक्षात्कार हुआ। वही पर ब्रह्म स्वरूप श्री विठ्ठल उन्हें मिले, ऐसा माना जाता है। तुकाराम महाराज का साहूकारी का परंपरागत व्यवसाय था। लेकिन एक बार दुष्काल पड़ने पर उन्होंने सभी कुलों को, सभी जनों को उनके साहूकारी से मुक्त किया। जमीन के गहानवटी के कागजात इंद्रायणी नदी में डुबो दिए। आगे उनके सुदुम्बरे गांव के उनके बालपनी के मित्र संताजी जननाड़े ने उनके अभंग को कागज पर उतरवाने का काम किया। देहू गांव के मंबाजी नामक बुआ ने उन्हें बहुत तकलीफ दी। लेकिन तुकाराम की पत्नी आवली ने मंबाजी को मारने का प्रयत्न किया, जिससे मंबाजी भाग गए। लेकिन बाद में तुकाराम का आध्यात्मिक अधिकार पहचान कर उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। पुणे के पास वाघोली गांव के रामेश्वर भट्ट ने तुकाराम महाराज को संस्कृत भाषा के वेदों का अर्थ प्राकृत भाषा में कहने पर उनके अभंगों को इंद्रायणी नदी में डुबाने की शिक्षा दी। फाल्गुन वध्य द्वितीया को तुकाराम का सदेह वैकुंठ गमन हुआ, ऐसा माना जाता है। इस दिन को तुकाराम बीज कहते हैं। तुकाराम महाराज संसार में होते हुए भी जीवन में परमार्थ की ओर उन्होंने खुद को झोंका था। सारा समाज अमीर हो, ऐसी उनकी धारणा थी। गरीबों के प्रति उनके मन में लगाव था। उनका अंतःकरण महासागर जैसा था। इंसानियत की उन्हें पहचान थी। वे व्यापारी थे। उन्होंने अपने हिस्से को जो आया वो लोगों को दिया। कर्जदारों का कर्जा माफ करने वाले वे जगत के पहले संत है। जग में समानता नांदे, ऐसी उनकी मनोभूमिका थी। सज्जनों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।